पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू I प्लस 2A माइनस K. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू माइनस I प्लस J प्लस K. Since R divides PQ in the ratio of 2:1 internally, therefore by using section method, R vector equal to MB vector plus NA vector over M plus N. तो इस क्वेश्चन में देखिए फाइंड हमें क्या करना है, एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides PQ in the ratio of 2:1 internally. The position vector of P is I plus 2j minus K and position vector of Q, ये जो पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज माइनस I प्लस J प्लस यूनिट वेक्टर K. अब फर्स्ट पार्ट है कि हमें पोजीशन वेक्टर R का निकालना है. इस पॉइंट का यो इंटरनली डिवाइड कर रहा है PQ. So since R divides PQ in the ratio of 2:1 internally, therefore by using section method, R vector equal to MB vector plus NA vector over M plus N. Here M is equal to 2 and N is equal to 1. B vector is the position vector of Q, that is minus I plus J plus K, and A vector is the position vector of point P, that is I plus twice यूनिट वेक्टर J माइनस यूनिट वेक्टर K. तो R वेक्टर किसके बराबर होगा, M कितना हमारे पास 2 इंटू B वेक्टर माइनस I प्लस J प्लस यूनिट वेक्टर K प्लस N कितना है 1 इंटू I प्लस J माइनस J ओवर M प्लस N 2 प्लस 1. तो ये हो गया माइनस यूनिट वेक्टर I प्लस ट्वाइस यूनिट वेक्टर J प्लस ट्वाइस यूनिट वेक्टर K प्लस यूनिट वेक्टर I प्लस 2J माइनस यूनिट वेक्टर K ओवर 3. अब देखिए ये यहां पर आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2I और प्लस I कितना होगा, माइनस यूनिट वेक्टर I प्लस 2J प्लस 2J प्लस 4 यूनिट वेक्टर J प्लस 2K और माइनस K प्लस यूनिट वेक्टर K अपॉन 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 यूनिट वेक्टर I प्लस 4 अपॉन 3 यूनिट वेक्टर J प्लस 1 अपॉन 3 यूनिट वेक्टर K. तो ये जो है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R है which divides PQ in the ratio of 2:1 internally. Exercise 10.2 question number 15 part 2. क्या है इसमें, find the position vector of point R which divides the line joining two points PQ. Position vector of P is I plus 2J minus K and position vector of Q is minus I plus J plus K in the ratio of 2:1 externally. तो पहले हमने जो पार्ट फर्स्ट किया वो इंटरनली है और ये दूसरा पार्ट जो है ये एक्सटर्नली है. तो लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या है, I प्लस 2J माइनस K एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ
point Q is equal to माइनस आई प्लस यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के। अब क्या कहता है, हमने क्या करना है, हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है आर का। हमें किसका निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। सिंस आर डिवाइड्स, आर क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, पी क्यू को, इन दी रेशो ऑफ 2:1 एक्सटर्नली। सिंस आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन दी रेशो ऑफ टू इज टू वन। Therefore, बाइसेक्शन मेथड, सेक्शन मेथड क्या कहता है कि जब कोई पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके बराबर होता है, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। सिंस आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो यहाँ पर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन। एम यहाँ पर क्या है 2 और एन क्या है 1। हेयर m is equal to 2, n is equal to 1, b vector is equal to minus unit vector I plus j plus unit vector k, and a vector is equal to I plus 2j minus k. तो therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर इक्वल टू 2 इंटू बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस आई प्लस यूनिट वेक्टर जे प्लस के माइनस 1 इंटू ए वेक्टर आई प्लस 2j माइनस के ओवर m माइनस n 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i माइनस 2j एंड प्लस के अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारे पास माइनस 2i और माइनस i माइनस 3i प्लस 2j और माइनस 2j ये कट गए, 2k प्लस k प्लस 3k अपॉन 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 3 यूनिट वेक्टर k। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर find the position vector of
the point R which is the midpoint of PQ, where the point P is 2, 3, 4 and Q is 4, 1, -2। तो लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या होगा? टू i + 3j + 4k and position vector of point Q 4i प्लस ये -2k। अब क्या कहता है? R इज़ द मिड पॉइंट, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। R मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का मतलब हो गया वो रेशो उनकी जो है वो बराबर है, दैट इज़ 1:1। कितनी रेशो है? 1:1। सिंस R is the midpoint of PQ and it divides PQ internally, किस रेशो में करता है ये? सिंस R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड इट डिवाइड्स PQ इंटरनली, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में कर रहा है? 1:1। देयरफॉर बाय यूजिंग सेक्शन मेथड, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर ओवर M प्लस N। हेयर M इज इक्वल टू 1 क्योंकि ये R मिड पॉइंट है, N इज इक्वल टू 1, A वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P 2i + 3j + 4k and B vector is the position vector of point Q 4i + i plus j -2k। तो therefore position vector of R vector equal to M1 into B vector 4 यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर j माइनस ट्वाइस यूनिट वेक्टर k प्लस 1 into 2i प्लस 3j प्लस 4k ओवर m प्लस n 1 + 1 which is equal to 4i plus j minus twice k plus 2i plus 3j plus 4k over 1 + 1 2 which is equal to 4i plus 2i 6i j plus 3j 4j minus 2k plus 4k plus
2k upon 2 which is equal to 6 upon 2i plus 4 upon 2j plus 2 upon 2k which is equal to 2 1s are 2, 3 2s are 6, 3i, 2 1s are 2, 2 2s are 4 plus 2j, 2 1s are 1, 2 1s are 2, 2 2 कैंसिल हो गया, प्लस k। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r क्या आ रहा है, 3i प्लस 2j प्लस यूनिट वेक्टर k। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जब रेशो मिड पॉइंट है तो यहाँ m भी 1 है और n भी 1 है, तो हमारे पास हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू b वेक्टर प्लस e वेक्टर अपॉन 2 और a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर ये मैंने रेशो देके आपको करवा दिया 1:1 में, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 10.2, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर 3i minus 4j minus 4k, b vector 2i minus j plus k and c vector I minus 3j minus 5k form vertices of right angle triangle। तो ये आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर ए, ये आ गया b और ये आ गया C। लेट A, B and C are the vertices of triangle ABC। पोजीशन वेक्टर of point A vector equal to 3i minus 4j minus 4k। पोजीशन वेक्टर of point B, that is B vector equal to 2i minus unit vector j plus unit vector k। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C वेक्टर इक्वल टू I minus 3j minus 5k। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है, मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। शो दैट द पॉइंट्स A, B and C are the vertices of triangle AB, right angle triangle ABC। हमने ये बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं A, B और C, ये राइट ट्रायंगल ABC के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ABC इज़ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये हमने प्रूव करना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमारे पास या तो ये है एक कि हम एंगल फाइंड आउट करें और जिसमें एंगल 90 डिग्री आता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, एक तो ये है। लेकिन जहाँ हमने
वेक्टर में अभी ये पढ़ा नहीं है कि हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फिर दूसरा है कि हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर निकालें, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर निकालें, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर निकालें और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके उसको सॉल्व करें। और अगर वो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाती है, यानी होल्ड गुड हो जाती है, तो देन इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो देयरफॉर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 10.2 show that the points A, B and C with position vector A vector, B vector, C vector form vertices of right triangle। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि A, B और C जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो अब किसी ट्रायंगल को हमने अगर राइट एंगल शो करना है तो एक ये है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर वो ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है तो इट मीन्स दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल फाइंड आउट करने का कोई भी मेथड अभी तक वेक्टर में हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम वो एंगल नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो साइडें हैं, ए बी साइड है, बी सी साइड है और सी ए साइड जो है, ये जो वेक्टर हैं तीनों, इन वेक्टर्स का हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चेक कर लेंगे कि क्या ये जो ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस ए बी सी हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो लेट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये उन्होंने दिया है हमें, ए वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, बी वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, सी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5k। तो अब हमें क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। ये जो वेक्टर है ए बी वेक्टर ये निकालना है। तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मीन्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के माइनस 3 इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस 4 इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस 4 इंटू यूनिट वेक्टर के। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया माइनस यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर जे प्लस 5 टाइम्स यूनिट वेक्टर के। इस तरीके से फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ए बी वेक्टर का। तो ए मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, हम इनके जो कोफिशिएंट हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये स्केलर कंपोनेंट इनके, उनका स्क्वायर ले लेते हैं। तो -1 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 35। सिमिलरली बी सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो ये हमारे पास आ गया -i माइनस 2j माइनस 6k। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर ये आ गया अंडर रूट ऑफ 41, ये हमने सेकंड ले लिया। इस तरीके से दिस सी ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस i माइनस 3j माइनस 5k इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k। ये सॉल्व करके आ गया। तो इसका फिर हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6, इसको हमने थर्ड मान लिया। तो अब हम इसके बाद इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ली, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर स्क्वायर
इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 41 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 35 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर। 41 इक्वल टू 41, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence triangle ABC is right angle triangle because the sum of squares of hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides. Question number 18. In triangle ABC, which of the following is not true? तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी डी है, ए बी एंड सी, इन चार में से कौन सा ट्रू नहीं है? तो ये जो सी पार्ट है, इट इज़ नॉट ट्रू बाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स। सी इज नॉट ट्रू by triangle law of vectors AB vector plus BC vector equal to AC vector। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कहता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। सो सी इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19. इफ ए एंड बी आर टू collinear vectors, then which of the following are incorrect? A, b vector is equal to lambda into a vector for some scalar lambda. Part B, a vector is equal to a plus minus b vector. Part C, the respective components of a vector and b vector are proportional. Part D, both the vectors a vector and b vector have same direction. What different magnitude? The answer is D. It is incorrect because a vector and b vector having collinear are not in the same direction necessarily. ये ज़रूरी नहीं है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं ये कोलिनियर वेक्टर हैं और ऑलवेज इनकी एक ही डायरेक्शन रहेगी। देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर may have opposite direction, their magnitude may be different. So the part D is the answer.